नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। क्या यूपी अंधेरे में चला जाएगा? क्या कोयले की कमी से अब यूपी की बिजली गुल हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जो आजकल हर प्रदेशवासी के जहन में उठ रहे हैं। दरअसल कोयले की कमी को लेकर लगातार चल रही खबरों का असर यूपी में भी साफ नजर आ रहा है। यूपी के कई जिलों में लगातार बिजली कटौती से अंधेरे का खौफ और ज्यादा कायम हो गया है। ऐसे में विपक्ष को भी अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी सियासत को रोशन करने का मौका मिल गया है। इस बीच सीएम योगी प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिजली बोर्ड की लापरवाही से इस तरह के हालात हो गए हैं, जिसका नुकसान सरकार की छवि पर पड़ रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोयले की किल्लत के चलते प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। मांग के मुकाबले उपलब्धता कम होने से गांवों में भारी बिजली कटौती हो रही है। हालांकि बिजली मंत्री आर.के. सिंह साफ कर चुके हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है। पावर वाले जो सीईओ हैं वो पैनिक होकर के सबको मैसेज भेज दिए कि लोड शेडिंग हो सकता है। उनको ये नहीं मालूम है कि रिजर्व्स हैं। उनको नहीं जानकारी थी तो पावर मिनिस्ट्री से उनको संपर्क कर लेना चाहिए था। पावर मिनिस्ट्री बता देता है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, आपको जितना चाहिए उपलब्ध हो जाए। अचानक प्रदेश में बिजली को लेकर बवाल क्यों शुरू हुआ, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन खुलने से उत्पादन बढ़ा, जिससे मांग बढ़ी, और सितंबर माह में ज्यादा बारिश से कोयला खदानों में पानी भरना भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। और कोयले का स्टॉक भी नहीं किया गया। वहीं विदेशों से आने वाले कोयले की कीमतों में इजाफा भी एक वजह है। माना जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो गांव से निकलकर यह संकट शहरों का भी रुख कर सकता है। यूपी में बिजली की मांग 17,000 मेगावाट के आसपास है, जबकि उपलब्धता 15,000 से 16,000 मेगावाट है, जिससे 2,000 मेगावाट तक की कटौती करनी पड़ रही है। गांव को 18 घंटे के बजाय 11 घंटे की आपूर्ति की जा रही है, और इसलिए अगर हालात नहीं सुधरे तो शहरों में भी संकट पड़ सकता है। अब यूपी के अंधेरे पर सियासत भी चमकाने की कोशिश जारी है। विपक्ष को उम्मीद है कि प्रदेश का अंधेरा उनके लिए उम्मीदों की किरण बन सकता है। पावर प्लांट लगे थे जिन पर काम चल रहा था, वो पावर प्लांट भी 8 पावर प्लांट कोयले की कमी से बंद हो गए। यूपी में मौसम चुनावी है और ऐसे में पार्टियां फ्री बिजली का भी दांव खेल रही हैं। लेकिन अगर यही हालात रहे तो फ्री बिजली तो दूर, बिजली मिलेगी, यही बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार हर हाल में इस संकट से उबरने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के सवाल, निजी बिजली कंपनियां कर रही खेल, बिजली बोर्ड क्या खेल कर रहे हैं? अचानक बिजली की मांग बढ़ने के पीछे वजह क्या है? तो जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है कि कोयले की कमी के चलते कई प्लांट बंद होने की कगार पर, ऐसे में बिजली संकट गहरा सकता है। क्या कोयले की कमी से होगा यूपी में खेला? अंधेरे में विपक्ष को जीत की किरण नजर आ रही है। जब बिजली की कमी नहीं तो कटौती क्यों, ये अहम सवाल है। और हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़े हैं मेहमान। सबसे पहले परिचय करा दे, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, सचिन रावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। इसके अलावा हमारे साथ प्रभात सिंह जी, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ, जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रभात सिंह जी, शुरुआत आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि ये चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि कोयले की कमी के चलते आने वाले दिनों में बिजली गुल हो जाएगी। जरा सच्चाई क्या है, ये दर्शकों को बताइए और मेहमानों को बताइए। वर्तमान में जो कोयले संकट की खबरें पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा गरमाई हैं जी, परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये कोयले का संकट जो है, हम अप्रैल माह से इसको देख रहे हैं, और इसका मुख्य कारण जो है, जो कोल इंडिया को जो भुगतान समय पर किया जाना था, जो प्रबंधन द्वारा हमारे बिजली प्रबंधन मैनेजमेंट जो हमारा बिजली का है कॉरपोरेशन में,
उसके द्वारा जो भुगतान किया जाना था उसको भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो कोल इंडिया ने कोल देने के लिए मना कर दिया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो स्पष्ट हैं कि अगर किसी भी कोल जो भी पावर प्लांट है उसको कम से कम 20 दिन का कोयला स्टॉक में रखना होता है, अप्रैल से लेके जून तक, क्योंकि जून के बाद जो है हर बार बारिश होती है। तो ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग का हिस्सा है कि आप कोयला स्टॉक में कर लीजिए, जिससे बारिश के समय में जो कोयले का प्रोडक्शन कम होगा उससे ताप विद्युत ग्रह पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। परंतु हमारे यहाँ इसका विपरीत हुआ, भुगतान नहीं किया गया। यही स्थिति 4-5 दिन रखने वाली कोयले की लगातार अप्रैल से चल रही थी। आज भी 1500 करोड़ के आसपास का CIL का जो भुगतान है वो लंबित है, जिसको शीघ्र किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि CIL की क्लियर गाइडलाइंस है कि उनके पास 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने एडवांस में कोयले का भुगतान कर रखा है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी कोयला देने के लिए। एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो विपक्ष कह रहा है कि कोयले की कमी है, बिजली गुल हो जाएगी, केवल पेमेंट और सप्लाई की बात है। जी बिल्कुल। अगर आप हमारे, क्योंकि हम कोयला इंपोर्ट नहीं करते, जो हमारे प्लांट्स हैं यूपी में जिनसे हम बिजली लेते हैं, हम कोयला इंपोर्ट नहीं करते, हमारा कोयला CIL के थ्रू ही आता है। तो अगर उसको भुगतान प्राप्त होगा और प्राथमिकता हमें दी जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपसे इस चर्चा में, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अमित जमीन साहब हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, आपका भी चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जब सब कुछ सही है तो ये खबरें क्यों? आखिर ये बता कौन रहा है, कह कौन रहा है और सियासत कर कौन रहा है? देखिए, ये हर साल लगभग इस तरह की एडवाइजरी या ये कहें कि एक वार्निंग इशू होती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज और बता दूं, ये जिसपे आज आप शो कर रहे हैं, इस तरह की कोयले की कमी की खबरें पिछले करीब 20-22 दिन से चल रही हैं। क्योंकि नॉर्मल ये ट्रेंड होता है, जब ये समय आता है, बारिश का समय आता है या जब खदानों में काम रुका होता है, तो उस समय एक एडवाइजरी जारी होती है कितने दिन का बचा हुआ कोयला। और अगर हम पहली एडवाइजरी को माने, जिसमें ये कहा गया था कि 4 दिन का कोयला बचा है, तो आज से 15 दिन पहले कोयला खत्म हो चुका था। तो ऐसा कुछ नहीं है। उस एडवाइजरी को जिस तरीके से पॉलिटिक्स के लिए या विपक्ष को अपना, इसमें जैसे आपने बताया अंधेरे में रोशनी की किरण उन्हें नजर आ रही है, प्रदेश में अगर अंधेरे का खतरा होगा तो उनको अपनी राजनीति में उनको रोशनी मिल जाएगी, वो यही वजह है। आपने क्लियर कट सुना, जो हमारे एनर्जी मंत्री उन्होंने भी कहा कि कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज पूरी बैठक की है, उसमें सारी चीजों को क्लियर किया है और इवन उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसमें जो पेंडिंग है एक मुफ्त में स्कीम है। तो कुल मिलाकर यह है कि बिजली का कोई संकट नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गांव कोई संकट नहीं है। विपक्ष को अपनी सियासी जमीन तलाशने में जो संकट है उससे लेकर उन्हें इस अंधेरे के बीच जो कहा जा रहा है अंधेरा आने वाला है, सियासी किरण नजर आ रही है। देखिए, राजनीति से ही तो सब कुछ बनता और बिगड़ता है। विरोधाभास मैंने आपके कार्यक्रम में ही देख लिया जी कि हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है वो कह रहे हैं कि अभी पूरा 1 महीना, ये जो महीना है, ये संकट अब अभी बना रहेगा। ये बात तो आप मुझसे एग्री करते हैं जी। विपक्ष के लोग तो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब केंद्रीय मंत्री को ये पता है कि पूरा महीना ये समस्या चलने वाला है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कौन सा धुआं उड़ रहा था कि वो देख नहीं पा रहे थे कि अभी नवरात्र के इस पूरे पावन पर्व में पूरे उत्तर प्रदेश में लोग गांव में, देहात में, पूजा पाठ में रात भर लगे रहते हैं। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को, जब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, क्या यह चिट्ठी पहले नहीं लिखी जानी चाहिए थी? मैं तो कहूंगा कि आप जरा माननीय आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। नंबर 2, और ये जो कोल इंडिया का जो रिजर्व कोल है, एक तो हमारे जो बिजली के ये अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि साहब उनका पेमेंट रुका हुआ है। पहली बात यह कि राज्य के पास पैसे की कौन सी कमी है? आपने बिजली के दाम बढ़ाए उत्तर प्रदेश के अंदर, श्री श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में आपने मीटर लगा के बिजली के दाम बढ़ाए, आपने जो है चल कोई समस्या नहीं। जब लोग उपभोक्ता आपको बिल जमा कर रहे हैं तो सवाल यह है कि कोल इंडिया को ये शिकायत क्यों करेगी? मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ रख
कि कोल इंडिया का जो रिजर्व रूल है, जब हमें पता है कि हमारा जो रूरल इंडिया है, हमारा जो एमएसएमई है, इसके लिए नहीं, जो स्थिति अमित जमी साहब, एक छोटा सा सवाल है, जो स्थिति बताई जा रही क्या वही स्थिति है या इससे उलट स्थिति है? जो ये कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है सचिन रावत जी, विपक्ष को इस समस्या के बीच अपनी राजनीति क्यों सूझ रही है? देखिए राहुल जी, राजनीति की जहां तक बात है, सभी दल राजनीतिक हैं और लोगों का मुद्दा उठाना, लोगों की बात रखना अगर राजनीति है तो हम लोग कर रहे हैं राजनीति। लेकिन जिस तरह से बिजली संकट होने वाला है, कोयले की कमी, यहाँ पर जो हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा पेमेंट नहीं कराया गया, तो ये सरकार की लापरवाही है ना, सिस्टम का फेल्यूर है। सिस्टम को देखना चाहिए था कि आने वाले समय में त्योहार हैं, अभी दिवाली आने वाली है, पूरे प्रदेश में हर तरफ उल्लास का माहौल होता है, लेकिन यह अंधेरा करने की कोशिश कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोयले का हर इस मौसम में अगर वहां पे पानी भर जाता है, गोदामों में ये सारी चीजें हो जाती है जो भी बताया जा रहा है, तो इसका पहले से प्रबंध करने की जरूरत थी। आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आप अडानी अंबानी का करोड़ों रुपया माफ कर देंगे, लेकिन जो बिजली है, जो आम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जी, विपक्ष को तो क्या दिशा, विपक्ष के कई सवाल हैं, करेंगे आप उत्तर प्रदेश? उस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं कि अभी चोरी हुई नहीं, पर चोरी होने की उम्मीद है। कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ के कान नहीं देता। एक मिनट सर, ऐसे नहीं होता है डिबेट। अगर आप लोग सब 4 लोग विपक्ष के हैं तो मुझे टाइम भी ज्यादा मिलना चाहिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। 2 से 3 गुना पैसे वसूल रहे हैं जो जनता पे, लेकिन यही हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आप अवैध इसी चर्चा के दौरान प्रभात सिंह बैठे हुए हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो फिर समस्या कौन बता रहा है? कौन कह रहा है कि ये समस्या है? अब मैं जवाब देता हूं। बिजली की कोई समस्या नहीं होने वाली है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। ये एक हो सकता है वाली स्थिति के ऊपर एक राजनीति करने की कोशिश हो रही है। और ये मान लीजिए, मैं अपने पार्टी के बिहाफ पे आश्वासन देता हूं कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं हो। और ये समझ लीजिए कि हमारी पार्टी जो है राजनीति करती है देश के लिए और देशवासियों के लिए। सचिन रावत जी, कौन गजब का आदमी है जिन्होंने सच्चाई बताई है? बीजेपी वाले या हम या सरकार और अपने परिवार के लिए? तो यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कौन है गजब? बात देश की आती है। यहाँ पर बिजली की कोई कमी नहीं है, ये विश्वास रखिए, ये वादा है, किसी को बिजली की कोई कमी नहीं होगी। ये केवल भ्रम फैलाने की स्थिति की जा रही है। अभी ये लोग लखीमपुर से खाली हुए हैं, अब इन्हें मुद्दे की तलाश है, तो अब एक नया मुद्दा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े प्रभात सिंह, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल डिमांड और सप्लाई वाली बात है, यानी कि पेमेंट कहीं कुछ रुका हुआ है। कोल इंडिया जो कि अभी कोयला नहीं दे रहा, और ऐसे में जो स्टॉक है पर्याप्त, लेकिन जो ब्लैकआउट की बात हो रही है वो सरासर गलत है। सवाल इस बीच ये है कि अगर ये सब कोरी अफवाह है तो ऐसे में जो विपक्षी दल है वो सियासत क्यों कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता को क्यों भरमा रहे हैं? इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।